हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्लास भाग 5 लेकर आया हूं, जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है 281 से। देखते हैं, भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। गरुड़ एरो स्पेस के द्वारा यह ड्रोनी का निर्माण किया गया है। कंपनी का नाम है गरुड़ एरो स्पेस। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैरोलिन बटोर्नी मोर्टन मेंडल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है कैरोलिन बटोर्नी और मोर्टन मेंडल के बैरी शार्पलेस ने जो है क्या जीता है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो है रसायन विज्ञान में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। भारत जो है विश्व में चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा देश बन गया है। तो है भारत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। निकोल मान जो है अमेरिकी मूल की पहली महिला है जो अंतरिक्ष यात्रा करने वाली अमेरिकी मूल की अंतरिक्ष यात्री बन गई है, निकोल मान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार सहकार भारती मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। हरियाणा में जो है इस विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो है हरियाणा राज्य में। याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है। पंकज त्रिपाठी को जो है भारत के चुनाव आयोग ने जो है नेशनल आइकन बनाया है। तो है पंकज त्रिपाठी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। लेबनान को जो है मेड इन इंडिया ने मोटर बाइक द्विपक्षीय व्यापार के लिए सौंपी है। तो है लेबनान को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। न्यूजीलैंड के जो है के साथ जो है नौसेना ने व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के रूप में हस्ताक्षर किए हैं इस समझौते पर न्यूजीलैंड के साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा जो है हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। वो है गुजरात विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। स्वयंते पाबो जो है मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार अपने नाम किए हैं स्वयंते पाबो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। विवेक लाल को जो है यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, विवेक लाल को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 292, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। प्रचंड जो है नाम रखा गया है कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर LCH का नाम, जो कि पूर्णतः मेड इन इंडिया द्वारा भारत के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। उत्तर प्रदेश ने जो है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है, उत्तर प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 294, केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। पुल्लम पारा जो है ग्राम पंचायत है जो कि पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है, पुल्लम पारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। अनिल चौहान को जो है दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है, अनिल चौहान को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बुंदेलखंड के लिए जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। सामंथा क्रिस्टोफोरेटी ने जो है यह स्टेशन का कमान संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कमान तो किसने संभाला? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बौद्ध गुफाओं मंदिरों के अवशेष प्राप्त किए हैं, वो है मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। सुएला ब्रेवरमैन को जो है द्वितीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुएला ब्रेवरमैन को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। संजय कुमार वर्मा को जो है नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्रिकेट से जो है इन्होंने संन्यास लिया है। झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय खेल क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। जियोर्जिया मेलोनी, ये जो है इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 27 सितंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें बिल्कुल भी याद रखें, आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा फाल्के पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। आशा पारेख को जो है 2020 के लिए 52वां 52वां दादा फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आशा पारेख जी को। देखते हैं अगला प्रश्न। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दिलीप तिर्की को जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, दिलीप तिर्की को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। डॉक्टर राजीव बहल को जो है इसके नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आईसीएमआर के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। कैवल्य वोहरा जो है 1000 करोड़ के संपत्ति के मालिक बनने वाले पहले भारतीय युवा बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 23 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। बेंगलुरु में जो है इसका उद्घाटन किया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ टायकथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा यह प्रतियोगिता शुरू किया गया है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा टायकथॉन प्रतियोगिता। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस हम 22 सितंबर को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 21 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं 21 सितंबर को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, भारत ने इसकी खोज की है। अगला प्रश्न है हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। बांग्लादेश ने जो है सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है, वो है बांग्लादेश। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, वह एक कॉमेडियन थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। प्रणव आनंद जो है 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। असम से जो है यह एल्विस अली जो है संबंधित है, जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय बने हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। मणिपुर के द्वारा यह सीएम द हैसी पोर्टल शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। छेलो शो को जो है आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में फिल्म की घोषणा की है ऑस्कर 2023 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। टेनिस के खिलाड़ी थे नरेश कुमार, जिनका निधन 93 की उम्र में हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। टेनिस के खिलाड़ी थे रोजर फेडरर, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 14 सितंबर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, जिन्हें अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है। आर वेंकट मणि को जो है 16वें क्रम के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं, आर वेंकट मणि को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, एचडीएफसी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। कजाकिस्तान है जो अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्रिकेटर महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। बांग्लादेश जो है क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 का मेजबानी किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, यूएसए। यूएसए में जो है इसका बैठक का आयोजन किया गया है, त्रिपक्षीय भारत, फ्रांस और संयुक्त अमेरिका। तो यूएसए में इसका बैठक हुआ है, सम्मेलन हुआ है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है। संजय खन्ना को जो है इंडिया के अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के सीईओ बने हैं कौन? संजय खन्ना।
अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कार्लोस अल्काराज जो है, जिन्होंने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है, कार्लोस अल्काराज। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स 2023 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा, दक्षिण अफ्रीका। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, गुजरात जो है मवेशी नियंत्रण विधेयक को जो है वापस लेने के लिए निर्णय लेगा, गुजरात है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, राजस्थान ने जो है हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू करने जा रही है, वो है राजस्थान। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, श्रीलंका ने जो है एशिया कप 2022 अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, वोल्कर तुर्क जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रमुख बन गए हैं, वोल्कर तुर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, 132वां स्थान मिला है। यूएनडीपी द्वारा जारी 2021 के मानव विकास सूचकांक में स्थान है 132वां। इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर बताता हूं। नंबर ए जो है करेक्ट होगा, जापान होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, INS अजय P34 को जो है क्या दिया है, सेवानियुक्त किया गया है, INS अजय P34। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश की लैब ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, चीन ने जो है आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया का निर्माण किया है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, दक्षिणी कमान के लिए जो है स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, CSIR के द्वारा जो है यह पत्रिका जो है प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, बजरंग पुनिया जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, बजरंग पुनिया। इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारत ही है जो द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में श्रीलंका के लिए नया देश उभरा है। अगला प्रश्न है, सत्र 2022-23 के लिए भारत की किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, वाराणसी है जो क्या है CSO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है 2022-23 के लिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की लाया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान जो है चीता प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया गया है और यहाँ पर नए चीता का लाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ नाम रखा गया है, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान सी तरंग का नामकरण किस देश ने किया है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थाईलैंड ने जो है इस तूफान का नाम सीतरंग रखा है, थाईलैंड। लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट है, डायमंड लीग चैंपियनशिप जो है क्या है, जेवलिन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, डायमंड लीग चैंपियनशिप, नीरज चोपड़ा वो भी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इस प्रकार से मैंने 150 करंट अफेयर के प्रश्नों को सोल्व करा दिया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।